कोई लाइन अल्फा एक्स प्लस 4y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, एलिप्स 3x² प्लस 4y² इक्वल्स 1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट P पर टेंजेंट है और हमें इसकी फोकल डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। सबसे पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, x² ओवर 1/3 प्लस y² ओवर 1/4 इक्वल्स 1। और यहाँ से हमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट 1/√3, 0 और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स 0, मिलेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई टेंजेंट है तो मैं पॉइंट ये मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं दिया गया है तो फिलहाल इसको x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। टेंजेंट की कंडीशन t इक्वल्स 0 से अगर हम गिवन एलिप्स 3x² प्लस 4y² इक्वल्स 1 का पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, 3x x1 प्लस 4y y1 इक्वल्स 1। ये इक्वेशन हमने फाइंड की हुई है, जबकि क्वेश्चन में टेंजेंट दिया गया है अल्फ़ा x प्लस 4y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स भी सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस बिहाफ पे हम लिख सकते हैं 3x1 ओवर अल्फ़ा इक्वल्स y1 ओवर 1 इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसको थोड़ा सॉल्व करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से आसानी से x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो x1 मिलेगा अल्फ़ा ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 और y1 मिलेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इन दोनों वैल्यूज़ से अब हमने ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए हुए थे। ये पॉइंट एलिप्स की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, 3x1² प्लस 4y1² इक्वल्स 1। x1 y1 की वैल्यू को जो अभी वैल्यू हमने इवेल्युएट की हुई है इनसे रिप्लेस कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर्ड ओवर 9 टाइम्स 7 प्लस 4 ओवर 7 इक्वल्स 1। 3 और 9 कैंसिल होके 3 देगा, 7 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर्ड ओवर 3 इक्वल्स 7 - 4। तो इस तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर्ड की वैल्यू 9 मिलेगी और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा के दो पॉसिबल आंसर मिलेंगे, +3 और -3। -3 नहीं ले सकते क्योंकि -3 अगर आप यहाँ इस वैल्यू में इंसर्ट करेंगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा। तो सीधी बात है, हमें सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है तो +3 सिलेक्ट हो जाएगा और -3 रिजेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमें मिलेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमने पॉइंट P की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट गोल है सेंट्रिसिटी फाइंड करना। तो यहाँ एलिप्स की सेंट्रिसिटी को हम लिख सकते हैं E ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ही हम b और a की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 ओवर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - 3/4 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मीन्स 1/2। नेक्स्ट हमें फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। फोकल डिस्टेंस होता है एस पी या फिर एस डैश पी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ग्राफ से आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। एक अलग यहाँ पर सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक फोकस एस, ये दूसरा फोकस एस डैश, ये कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। एक डायरेक्ट्रिक्स और बना देते हैं, ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दी। अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया एस पी और यहाँ से यहाँ तक ये फोटो परपेंडिकुलर हो रहा है पी एम। तो हमें कॉनिक सेक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से पता है एस पी इक्वल्स पी एम होता है, तो ई पी एम होता है। ई को ऐसे ही रहने दिया और पी एम को हम लिख सकते हैं, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स है और ये जो एम है वो डिस्टेंस हो रहा है ए बाई ई, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल सेपरेशन ए बाई ई हो रहा है। तो अगर हमें सिर्फ पी एम चाहिए होगा तो उसमें से ये वाली डिस्टेंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा ए ओवर ई माइनस एक्स वन। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट x1 है।
आप ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ई माइनस ई x1 मिलेगा। इस तरीके से ये डिस्टेंस आ गई। सेम मैनर में अगर हम दूसरी डिस्टेंस को, अपोजिट डायरेक्शन वाली डिस्टेंस को लेते हैं, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स ये ले रहा हूँ और अब हमें एस डैश पी अगर फाइंड करना है तो एस डैश पी, ये एस डैश पी किसके इक्वल होगा? ई पी एम डैश के इक्वल होगा। तो ई यहाँ लिख दिया और पी एम डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सेपरेशन, ये हो जाएगा पी एम डैश। इस पॉइंट को लिख देते हैं एम डैश लिख देते हैं। तो पी एम डैश क्या होगा? इसमें ए बाई ई डिस्टेंस ये वाली और इसमें ये x1, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। सो ए ओवर ई प्लस x1, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये मिलेगा ए प्लस ई x1। सो फाइनली हमारे पास एक दूसरी डिस्टेंस आई है ए प्लस ई x1। तो इस तरीके से हमारे पास दो फोकल रेडियाई हो गई। एक हो गई एस पी जिसको हमने लिखा ए प्लस ए माइनस ई x1, और दूसरा हो गया एस डैश पी जिसको लिखा ए प्लस ई x1। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। तो ए हमारे पास इस क्वेश्चन में 1/√3 है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर प्लस माइनस दोनों साइन लगा दिया। ई की वैल्यू अभी 1/2 निकाली है। और x1 हमारे पास पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहीं फाइंड किया हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये रहा पॉइंट पी का, ये कोऑर्डिनेट रहा। और इस कोऑर्डिनेट में हमारी ये जो वैल्यू है ये x1 है। तो इसको यहाँ रख देते हैं 1/√7। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दिए हुए ऑप्शंस में केवल सी ऑप्शन में √7 आ रहा है प्लस वाला। तो ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1/√3 प्लस 1/2 √7। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।